दोस्तों, जब से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ है, कुछ लोग काफी भड़के हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि इस तरह से पुराने मामले कुरेदने से समाज में नफरत बढ़ेगी। कुछ की दलील है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ऐसे सर्वे किए ही नहीं जा सकते। कुछ लोग सर्वे में मिले शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, तो कुछ लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर मस्जिद के प्रारूप के साथ कोई छेड़खानी की गई तो देश के लाखों करोड़ मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे। आइए हम एक एक करके इन तमाम आपत्तियों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह है कि जब भी हम न्याय की बात करते हैं तो ये बात अपने आप में कोई मायने नहीं रखती कि जुल्म कितने साल पहले हुआ था। इजराइल और यूरोप के बहुत सारे देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के अपराधियों को 50-50 साल बाद तक दुनिया के कोने कोने से ढूंढ कर सजा दी। कितने ही मामलों में हत्या और रेप के आरोपियों को 60-60 साल बाद गिरफ्तार करके सजाएं दी जाती हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में एक जमीन विवाद में अदालत ने 105 साल के बाद फैसला सुनाया। अब दिक्कत यह है कि इंसान की जब खुद की औसत उम्र चूंकि 50 साल के आसपास है, इसलिए जब भी वो 400 या 500 साल पुराने जुल्म की बात सुनता है तो उसे लगता है कि मामला तो बहुत पुराना है। लेकिन दोस्तों, जिस मानव जाति का अतीत, उसका इतिहास अगर लाखों साल पुराना है, उसमें 400-500 साल पुरानी बात तो कल परसों की बात होती है। इतिहास की अगर किताब लिखने बैठे तो कुछ सौ साल तो सिर्फ चंद पन्नों में सिमट जाएंगे। इसलिए मामले के पुराने होने की बात तो बिल्कुल बचकानी सी है। मेरा मानना है कि मुगल काल या किसी भी काल में अगर किसी धार्मिक स्थल के साथ कोई ज्यादती हुई है और आज हमारे पास उस ज्यादती को साबित करने के पुख्ता सबूत हैं, तो उसे हर हाल में ठीक करना चाहिए। इस बात के कोई मायने नहीं रखते कि वो मामला कितना पुराना है और ये किसने कह दिया कि गलतियों या जुल्म के ज़्यादा पुराने हो जाने पर उन्हें भुला देना चाहिए। देखिए, अगर आपके 6 महीने के बच्चे को कोई उठा कर ले जाए और जब वो 30 साल का हो और आपको उसका पता लगे, तो आप उसे घर लाने की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या ये सोचकर चुप हो जाएंगे कि ये तो काफ़ी पुराना मामला हो गया। वो आपका बच्चा है और आप उसके लिए किसी भी हद तक जाकर लड़ाई लड़ेंगे। हिंदू परंपरा में देवताओं को भी नाबालिग माना जाता है और उनकी उसी तरह देखभाल की जाती है जिस तरह एक बच्चे की होती है। ऐसे में कैसे संभव है कि किसी शिवलिंग का पता लगने पर उनके भक्त आंखें मूंद लें और अपने देवता को उसके हाल पर छोड़ दें? दूसरी दलील ये दी जा रही है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के प्रारूप में, उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ओवैसी जैसे लोग जब भी ज्ञानवापी मामले पर बोलते हैं तो हमेशा इसी एक्ट का हवाला दे रहे हैं। बदलाव क्यों होना चाहिए उसकी दलील तो मैं पहले ही दे चुका हूं, लेकिन ओवैसी या उनके जैसे बाकी मुस्लिम स्कॉलर जब ये बात करते हैं तो सिर्फ हंसी आती है। अरे भाई, आप लोग कब से कानून की परवाह करने लगे? इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शाहबानो केस का है। जो लोग आज की पीढ़ी के खास तौर पर नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसका 1995 में अपने शौहर से तलाक हुआ। तब अदालत ने उनके पति को आदेश दिया कि वो हर महीने उन्हें गुजारा भत्ता दें, मगर इस बात से मुस्लिम कट्टरपंथी भड़क गए। उन्होंने इसे अपनी मजहबी कानून व्यवस्था के खिलाफ बताया। इन्हीं कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए राजीव सरकार संसद में कानून लेकर आई और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। मतलब, जब चीज़ें आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो तब आप कानून की दुहाई दे दें, और जब कानून के हिसाब से हो जाएं और आपको पसंद ना हो तब आगे आकर आप कानून ही पलट दें। इसलिए ओवैसी जैसे जो मुस्लिम स्कॉलर 1991 के एक्ट की बात करते हैं, उनको ये शोभा नहीं देता। ओवैसी साहब, आपको कानून और अदालतों की इतनी परवाह होती तो आप कानून द्वारा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म करने का स्वागत करते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बनाने के आदेश का भी खुले दिल से स्वागत करते। लेकिन उस मामले में आपकी क्या राय है, ये सबको पता है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे मुस्लिम नेता मौलवी खुलेआम ये धमकी दे रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई तो खून की नदियां बहा दी जाएंगी, मुसलमान सड़क पर आ जाएंगे। मुझे लगता है कि इन बातों में भी कोई दम नहीं। पिछले कुछ सालों में ये बात समझ में आ चुकी है कि इस देश का मुसलमान इन घटनाओं पर वैसे रिएक्ट नहीं करता जैसे इनके तथाकथित नेता चाहते हैं। अयोध्या विवाद के वक्त भी यही मुस्लिम नेता धमकी देते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया तो मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। कश्मीर में सेक्शन 370 हटाने की बात पर भी कश्मीर के नेता अक्सर धमकी देते थे कि अगर 370 को हटाया गया तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगी, मगर वहां भी कुछ नहीं हुआ। उल्टा हालात आज पहले से बेहतर हैं। ऐसी धमकी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के वक्त भी दी गई, मगर उसके खात्मे के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मतलब साफ है, चाहे अयोध्या हो या काशी, अगर कोई जगह हिंदुओं के लिए इतने धार्मिक महत्व की है और अतीत में वहां पर कुछ गलत हुआ है तो इसे इस देश का मुसलमान भी समझता है। इन जगहों को वापस पाने का मतलब यह नहीं कि आज के मुसलमानों के साथ कोई जुल्म हो रहा है। आप ट्रिपल तलाक खत्म हुआ तो इससे मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ। अगर 370 हटाने के बाद कश्मीर में हालात सामान्य हुए, टूरिज्म कई दशकों बाद इतना बेहतर हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा वहां के लोगों को ही हुआ। इसलिए मुस्लिम नेताओं के लिए बेहतर होगा कि वो आम मुसलमान के सड़क पर आने की धमकी देने की बात करने के बजाय बिना किसी पूर्वग्रह के हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करें। यह लड़ाई किसी से उसका हक छीनने की नहीं, बल्कि अपना हक पाने की है।